अमर भाई कमर कस के आ चुके हैं। ऐसे जब से फिल्मी दुनिया में बनी रोज प्यार की नीले बेची ले, क्योंकि प्यार ही बिकता है वहां और प्यार ही खरीदा जाता है। क्योंकि हमारी दुनिया में प्यार की अगर सौदा होगा तो शायद ये दुनिया बड़ी अच्छी चलेगी। आप मुझसे प्यार करिए, मैं आपसे प्यार करूंगा, यही तो दुनिया है। और मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद ही मैं इंडस्ट्री में कदम रखा था और इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल का है तोहरा का फाटता मैंने हम ही करा लगे सौटी हटी चढ़ी उतरी, तोरा का होता है भाई बड़ा शुभ चिंतक। तो दुनिया में एक ऐसी दोस्त मिली जिनका नाम स्मृति जी था। ये सही बोलती हैं, किसी न्यूज में इन्होंने एक बात बोली थी, वो बातें सही थी, लोगों ने इसको गलत तरीके से समझ लिया। सही में मुझे कंडीशनर के बारे में पता नहीं था कि कंडीशनर मुड़ी में लगावल जाला। इससे जब हम पियरी माटी से अपन माथा खींच ले बनी, रेह से हम अपन कपड़ा धो ले बनी। तो जिस इंसान को कभी साबुन से मुलाकात नहीं हुआ, जिस इंसान को कभी कपड़ा धोने वाला सरफ का ज्ञान नहीं था कि हम लोग, क्योंकि गरीबी इतनी थी और इस दिल्ली शहर को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा शायद, क्योंकि इस दिल्ली शहर ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे इमोशन को दिया। मैं आज एक शख्स का नाम लेना चाहता हूं और ये बुरी बात नहीं है, हमारे गुरुतुल हमारे बड़े भैया की तरह हैं गुड्डू रंगीला जी, यहीं पे बगल में रहते हैं सीतापुरी में। जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था तो एक स्टार से मिलने की जो चाहत होती है मुझे पता है, जब आप लोग खेसरिया से हाथ मिलाते हैं ना तो लगता है कि कलेजा ले जा रहे पड़े, क्योंकि मैंने देखा है। मैं 200 रुपये पे झाल तक बजाया हूं होली में, मैं कोरस किया हूं। मानिए हमारे गुरु तुल हैं और आज भी हैं, कल भी रहेंगे, जब तक जीऊंगा तब तक हमारे गुड्डू रंगीला जी सम्मानित रहेंगे, क्योंकि मैंने उनके घर पे कम से कम 3 महीना उनके घर पे रहकर रोटी बनाया है। उस जीवन को मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो इसलिए ऐसे नहीं कि मैं उनके घर पे नौकर था, जी नहीं, एक घर का बेटा बन के मैंने रोटी बनाया था उनके घर पे, मैं भी खाता था और सारे लोग खाते थे। वो नौकर के हिसाब से नहीं था मैं, क्योंकि मुझे इच्छा थी कि मैं एक स्टार के साथ रहता हूं, बाकी कोई बात नहीं। लिट्टी चोखा बेचने के लिए अब सोच ला कि हमारा लगे एगो फोटो खींचे वाला मोबाइल खरीदे कर है तो हम कतना स्ट्रगल कैले हो खाओ, ये दुनिया थी मेरी। लेकिन आज इस दिल्ली शहर ने ही एक बेटा को भेजा यहाँ से पैदा करके, और आप सबका परिवार का बेटा हूं, तभी आप लोगों ने खेसरिया को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर पूरे देश में हाईलाइट कर दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने खेसरिया के लिए क्या किया है। हाँ 1 मिनट दे, रोका ना, तारा का है खुजली काटा कहा, रोका। खुजली मतलब मैंने बेचैनी, आप उसको, हाँ मैं बॉम्बे रहती है, कुछ अलग भाव में ले लेगी तो दिक्कत हो जाएगा यार। तू लो तेजिया उई बुई को के निकल जाए, फंस जाए। हाँ रोजो मिले के बाद, रोजो बातचीत होके के बाद क्या बोलो तो नहीं है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने खेसरिया को कितना प्यार दिया है। पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में गूगल और यूट्यूब के मामले में सबसे चौथा स्थान में रहा, मैं चौथा आदमी हूं।
क्योंकि आप लोगों ने सर्च किया है, मैंने नहीं। मैं तो गाना गाया हूँ, पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा भोजपुरी का स्टार होगा जो पूरे वर्ल्ड के कलाकारों में 4 नंबर पर मैं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने प्यार दिया है, ये मेरा कोई नहीं है। मैं तो, और हर आदमी गाता है, क्योंकि आपका प्यार इतना बड़ा खेसरिया के लिए होता है कि आप जानते हैं ना। तो हम कोट पैंट पहन के स्टेज पहुंचती हो, लेकिन हम जानते हैं कि कोट पैंट हम आज मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन स्टेडियम जाता है ना, कोट पैंट लागत है कि चुरा के लिए आएगा। इसलिए आप मेरे लिए इंसान नहीं, आप मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मस्जिद है, मेरे लिए गुरुद्वारा है, मेरे लिए शिव है, मेरे लिए शक्ति है, आप सब कुछ है मेरे इस जनता से। इसीलिए अपील करना चाहता हूं कि बस ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा हर वक्त। आप लोगों ने बिग बॉस में सबसे टॉप पे रखा था मुझे वोटिंग के मामले में। अगर मुझे वोटिंग के मामले से निकाला जाता तो शायद पूरे जीवन लग जाते बिग बॉस को, खेसरिया को निकालने में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ऑडियंस और मेरी जनता मेरे लिए क्या है। हमारे एक महेश पांडे जी भी यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि मैंने उनका बड़ा सर्च करता हूँ। बाबा आपको दिल से प्रणाम कि आप आए हैं, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल से थैंक यू आपको और लव यू। बड़ी अच्छी आपके कमेंट भी होते हैं। तो यही बात है, बस यही बताना था कि जीवन में मैं बिग बॉस से जानबूझ के निकला। आप उस घर में जाइएगा ना तो आप सोच नहीं सकते, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे माँ बहन के गाली देकर अगर चेहरे को प्रेजेंट करना होगा तो शायद मेरे संस्कार में ऐसा नहीं है। मैं किसी के माँ को गाली देकर अपना नाम बड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए ना ही मैंने माँ की गाली सुनी और ना ही मैंने किसी से लड़ाई की। जो हमारे भोजपुरी का संस्कार है उस संस्कार के साथ गया था और उस संस्कार को बचा के लेके आ गया। अगले वीकेंड में जिस दिन एक दिन पहले मैं निकला, बृहस्पतिवार को निकला, शुक्रवार को सलमान खान जी ने अपने मुंह से बोला कि एक सज्जन व्यक्ति इस घर से निकल गया। तुम लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे हो, क्या योगदान देता तुम लोगों के बीच में हो? तो जब सलमान खान जैसे आदमी सज्जन बोल दिया तो इससे बड़ा खेसरिया के लिए जीत क्या हो सकती है? तो लव यू, आप सबके दिल में रहना चाहता हूं, इसीलिए आज खुल के नाच रहा हूं, खुल के गा रहा हूं, क्योंकि डिप्रेशन से हम मरिए जाती 2 हफ्ता और रहती हो जी। तो आई लव यू। आंगनबाड़ी रे। अच्छा, आप सबके बीच में और हम जात नहीं कि पहले सोच लिया लो, अभी बानी, अभी बहुत सारा हमारा गाना बा जो नया नया तो के दिखाए और वो कुली होई, वो कुली मतलब का बुझ रहा लो का गाना बजाना, गाना बजाना, गाना बजाना। तो राकेश मिश्रा जी मेरे बड़े भाई, बाबा आ जाओ, आओ बेटा, हमारा पर गई कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कि जल्दी फोटो खिंचाओ तेरे बेटा ना तो तोरा माई के ले जाऊं। किसी और कहूँ फिलहाल तेरा समझ से। और हमारे इसको थोड़ा सा मैं काम करिए, जो डिले है ना तो जरा ज्यादा बोलने पे वो थोड़ा सा आवाज को प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। बड़ाई बा कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं। लव यू। आज हमारे बड़े भाई जायसवाल जी इधर आइए। आज
आज ये नहीं होते तो शायद मैं आप सबका चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। तो दिल से थैंक यू अपने बड़े भाई के लिए कि आज जायसवाल जी ने जो आप सबके लिए व्यवस्था, हर कलाकार को बुलाने का काम। नहीं तो भोजपुरी का एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है जो कहाँ पे हो रहा है, सिंगापुर में। हम बिग बॉस से जब से गए हैं तब से कुछ सो भुला बहुत रहे हैं। तो सिंगापुर में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, उस अवार्ड फंक्शन में ना जाकर मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे सम्मान मुझे अपने देश में चाहिए, विदेश में नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझे सम्मान मेरे देश में मिले, अपने देश के लोगों से प्यार मिले मुझे, और कोशिश भी रहती है मेरी। और मुझे अच्छा लगा जाके यहाँ पे कि शायद हो सकता है कि वहां पे विदेश के लोग भोजपुरी के लिए ताली बजाएं या ना बजाएं, लेकिन मुझे पता है कि जिस कुल का बेटा हूं, जिस इंडिया का बेटा हूं, जिस बिहार का बेटा हूं, वहां तो मुझे अपना प्यार और सम्मान मिलेगा ही। तो जायसवाल जी के लिए दिल से थैंक यू, और मनीष भैया आई लव यू। अच्छा, ऋषि मलाइया जी जो इवेंट मैनेजर हैं गैलेक्सी एंटरटेनमेंट, जो कि इस कार्यक्रम को करा रहा है, मेरे विकास भैया केबीपी एंटरटेनमेंट, पवन पांडे जी, मैंने बहुत सारे लोग प्रणव, जितने लोग हैं हमारे करीबी हैं, भाई हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखो दो गाना गाबो करवा तो ना चाहिए के बाद ऐसे जो बहुत सारी हीरोइनें आई हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये मुझे गाना पसंद है, लेकिन मैं फिलहाल आप ही सबका हूं।